बच्चों, मैं रंजीत दांगी। आज हम क्लास सेवन्थ के इंग्लिश मीडियम का 5th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास सेवन्थ का इंग्लिश मीडियम का फिफ्थ चैप्टर द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है तो आप जानते होंगे। बैक्टीरिया मतलब होते हैं जीवाणु, ठीक है ना। और जीवाणु के बारे में हम जानेंगे किस टाइप से जीवाणु क्या होता है और किसने इसकी फाउंड किया, ठीक है ना, डिस्कवर किसने किया इसको, और बहुत सारे इसकी मतलब कॉइज पढ़ेंगे। और ये हेल्पफुल भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारा हेल्पफुल भी होता है और इससे बहुत सारी कॉइज भी होती हैं, तो उन सारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया इन द एटमॉस्फेयर विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आई। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहती हैं जिन्हें क्या नहीं कर सकते हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। दे कैन बी सीन ओनली माइक्रोस्कोप, वो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स। सो इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म। दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ होल वर्ल्ड। ये हमारी संपूर्ण संसार की लाइफ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, मतलब एक टाइप से प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। द नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया हैज़ कम इन, ठीक है ना, द नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया हैज़ कम इन द लास्ट सेंचुरी ऑल्सो 2000 ईयर एगो सम वन सेट। मतलब कि अगर हम बैक्टीरिया के ज्ञान की बात करें तो ये हमारे यहाँ कई सेंचुरी पहले आया है, ठीक है ना। कम इन लास्ट सेंचुरी ऑल्सो 2000 ईयर एगो, ठीक है ना। तो 2000 मतलब 2000 साल पहले, ठीक है ना। सम वन कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कि इट इज़ टू बी नोटिस दैट, मतलब यह नोटिस किया गया है, इफ़ देयर वुड बी एनी मर्सी प्लेस, जहाँ पे मर्सी प्लेस होते हैं ना, मर्सी का मतलब होता है दलदली भूमि, ठीक है ना। तो दलदली भूमि जहाँ पे होती है ना, सर्टेन एनिमल्स ब्रीड, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स क्या होते हैं? ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब है यहाँ पर उपजते हैं, ठीक है ना। देयर विच आर इनविजिबल टू नेक्ड आई, जो क्या करते हैं? जो हमारी नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकते, ठीक है ना। एंड एट गेटिंग इनटू द सिस्टम, और एक अपना सिस्टम बनाते हैं थ्रू द माउथ, एंड ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि ये मुँह से, एंड नोस्ट्रिल्स मतलब हमारी नाकों से, नाक होती है ना, टू एंड कॉज सीरियस डिसऑर्डर, और क्या पैदा करते हैं? बहुत सारे हानिकारक डिसऑर्डर पैदा करते हैं। डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हमारी शरीर की संरचना है ना, उनको क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। बहुत ही हार्मफुल होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट नो बडी देन कुड प्रूव, ठीक है ना, दिस टू बी ट्रू, लेकिन कोई भी इसको क्या नहीं कर पाया है? प्रूव नहीं कर पाया, सत्य नहीं कर पाया कि यह सत्य है या नहीं है। फॉर दीज एनिमल, ये जो एनिमल्स होते हैं, कुड नॉट बी सीन, क्योंकि देखे नहीं जा सकते, इसलिए कोई भी इसको प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन वास्तव में अगर रियलिटी बात करें, इनफैक्ट वास्तव में, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। एंड देयर वर नो माइक्रो, क्योंकि उस समय इन दोज डे, उस समय माइक्रोस्कोप भी इतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है ना। उस समय जब ये खोज चल रही थी ना, उस समय क्योंकि इतना एडवांस नहीं था हमारा इंडिया, और अदर वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इतना एडवांस नहीं था हमारा जो इंडिया, ठीक है ना। इंडिया या और अदर कंट्री की बात करें तो वो भी इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फोर दीज एनिमल कुड नोट, ये तो हमने पढ़ लिया। अबाउट 60-75 ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। तो मैं ल्यूवेनहॉक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ल्यूवेनहॉक ने क्या किया है? बैक्टीरिया की खोज की है। अच्छा, कब की है? तो 1675, ठीक है ना, 1675 ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करी, जो द सन ऑफ डच लैंस ग्रिंडर, जो क्या थे? जो एक डच मतलब एक डच हैगा, ठीक है ना, एक देश जो डच होते हैं ना, वहाँ के एक लैंस ग्रिंडर के पुत्र थे ल्यूवेनहॉक। सो थ्रू वन ऑफ हिज लेंसेस मिनट, ठीक है ना, इन्होंने 1 मिनट में बहुत सारे लेंसों से इनको देखा, ठीक है ना। मूविंग फ्रॉम्स एंड ड्रॉप ऑफ स्टेजेनेंट, ये क्या कर रहे थे? एक स्थिर वाटर में क्या कर रहे थे? मतलब
स्थिर पानी में मूव कर रहे थे। सून और जल्दी सम ऑफ द साइंटिस्ट बिगैन टू स्टडी दीज एनिमल कटा, ठीक है ना, एनिमलक्यूला। और इसी पर क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, स्टडी करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। लिटिल्स एनिमल, ठीक है ना, लिटिल एनिमल्स अस दे वर एट फर्स्ट कॉल्ड, ठीक है ना, जिसको बहुत छोटे छोटे जीवाणु का नाम दिया गया। दे मेड ड्राइंग ऑफ हार्ट, वे ड्राइंग बनाने लगे। दे सा, एंड जो उन्होंने देखा, एंड दीज ड्राइंग आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ द बैक्टीरियाज ड्रो बाय साइंटिस्ट टुडे। मतलब कि ऐसी ही ड्राइंग करने लगे जैसी आज के वैज्ञानिकों ने की, ठीक है, ऐसी पहले भी ड्राइंग की गई थी। मतलब उनको ड्राइंग का मतलब है कि उनको क्या किया गया, उनको बनाया गया कि मतलब हमको पता भी तो चले कि किस टाइप से बैक्टीरिया होते हैं, किस टाइप से दिखते हैं। अच्छा, ये नेक्ड आई से ये देखे नहीं जा सकते, ठीक है, मतलब सॉरी नेक्ड आई से ही मतलब ये रियल में देखे नहीं जा सकते, क्योंकि ये नग्न आँखों से, हमारी आँखों से नहीं देखे जा सकते, ठीक है ना। इसे इसलिए इसके लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर मैनी प्यूपल स्कॉप, लेकिन इसे देखकर बहुत सारे जो प्यूपल थे वो क्या होने लगे, स्कॉप्ड हो गए, मतलब चौंक गए। एट द रिपोर्ट ऑफ द ईयरली साइंटिस्टों की जब वो उन्होंने रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गए। पेइंग नो मोर अटेंशन, लेकिन किसी ने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देन दे वुड टू आ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, और वो उन्हें क्या कहने लगे कि मूर्ख कहने लगे, इडियट कहने लगे, ठीक है ना। हर एक मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख बना रहे हैं, तो मतलब इस टाइप से वो कहने लगे। इट वाज नियरली 200 ईयर्स लेटर, लेकिन आज से अगर 100 ईयर्स लेटर की बात करें तो एनी थिंग्स न्यू वाज लर्न अबाउट बैक्टीरिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बैक्टीरिया के बारे में सीखी गई, ठीक है ना। क्या क्या सीखी गई तो पढ़ लेते हैं। अबाउट 70 ईयर एगो, लेकिन आज से अगर 70 ईयर एगो की बात करें, ठीक है ना, बारे में बात करें तो लुईस पास्चर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो लुईस पास्चर है ना, वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहलाते हैं, और इन्होंने ही पैस्चराइजेशन की मेथड दी, ठीक है ना। जो हम दूध लाते हैं, जैसे जो हमारा दूध आता है, मिल्क आता है सांची का, अमूल का, जो ये भी क्या होता है, ये पॉस्चर होता है, ठीक है ना, पश्चुरीकृत किया जाता है इसको, और फिर इसको पैक्टों में भरा जाता है। तो ये जो मेथड पूरी की पूरी जो मेथड दी ना, वो किसने दी? वो लुईस पास्चर ने दी, ठीक है ना। ये क्या थे? तो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत बहुत ज्ञानी आदमी थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे ऑफ फ्रांस के। अच्छा, कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। बिगैन टू ग्रो एंड कल्टीवेट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ उगाना, कल्टीवेट और उगाना स्टार्ट किया। कल्टीवेट मतलब उपज पैदा करना स्टार्ट किया माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की, ठीक है ना। और डस्ट प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्सों का भी उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। दे वर समटाइम्स कॉल्ड, जो वो इनको कहते थे, बिकॉज क्योंकि दे अपियर टू क्लाइंग टू डस्ट पार्टिकल इन द एयर, क्योंकि वो क्या करते थे, जो इसके पार्टिकल्स थे ना, वो डस्ट में क्या रहते थे? उड़ते थे, ठीक है ना। सिंस देन नॉलेज ऑफ देम, और इनकी जो ज्ञान प्राप्त हुआ यहाँ से, हैज़ इंक्रीज्ड एंड दे हैव बीन डेफिनेटली क्लासिफाइड बॉटनिस्ट अस प्लांट। और इन्होंने क्या किया फिर? ये जो बैक्टीरिया को एक बॉटनिस्ट प्लांट्स के नाम से उन्होंने क्या किया? इसको क्लासिफाइड किया, ठीक है ना। अबाउट 20 ईयर ऑफ टुवर्ड रॉबर्ट कोच, लेकिन अगर आज से 20 ईयर बात की बात करें तो रॉबर्ट कोच, ठीक है ना, रॉबर्ट कोच ने केंद्रिका की खोज की है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि बिलीव्ड, ये विश्वास करना चाहिए हमको कि बैक्टीरिया टू बी कॉज ऑफ डिसीज़। क्या है? जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बहुत डिसीज़ों के कॉज होते हैं। कॉज मतलब कारण बनते हैं, बहुत सारी बीमारियों का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। एंड नोट ऑफ, लेकिन इफेक्ट नहीं करते, नोट द इफेक्ट, प्रभावित नहीं करते, सिर्फ कारण होते हैं। अस मैनी हैड थॉट, लेकिन और लोगों ने यह सोचा, देम टू बी, ठीक है ना। दिस गैव अ ग्रेट इम्पटस टू द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और ये ही ज्ञान कहाँ पे विकसित हुआ? बैक्टीरियोलॉजी का। यहाँ से फिर क्या हुआ?
एक महान क्रांति एक टाइप से पैदा हुई। एंड मेड मैनी मैन ऑफ साइंस एक्सप्लोर मैनी न्यू पाथ ऑफ नॉलेज। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे साइंस के एक्सप्लोर होने के रास्ते खुल गए, ठीक है ना। फॉर द वर्ल्ड टुडे believes that no expense should be spared of to preserve the health of mankind। मतलब कि अब किसी भी आदमी की जो हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या पैदा होती है तो वो अब ज़्यादा खर्चीली नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते खुल गए थे। क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी को क्या हो गया था, बैक्टीरियोलॉजी या कहाँ यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत सारे अब खर्च नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। नो एफोर्ट टू सेव ह्यूमन लाइफ इज़ थो टू बी टू ग्रेट। अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको जो ह्यूमन लाइफ है ना वो उसको महान मानना चाहिए। उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बीमारी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसको बहुत महत्वपूर्ण, उस पर कुछ महानता देनी चाहिए हमको, ठीक है ना। वन डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग बैक्टीरिया, लेकिन एक डिफ़िकल्टी भी थी। वन डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग बैक्टीरिया हैज़ ऑलवेज लैन इन द फैक्ट दैट, लैन का मतलब होता है मतलब एक टाइप से लिपटी हुई थी। इनफैक्ट वास्तव में दैट अपॉन एनी पार्टिकल ऑफ डस्ट देयर मे बी फाउंड अ डजन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डस्ट होती है ना इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो ड्राई डस्ट होती है, लेकिन ड्राई मतलब जो सूखी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द साइंटिस्ट इज टू सेपरेट द डिफरेंट काइंड, ठीक है ना। और इस टाइप से उनको क्या करना मुश्किल हो रहा था, सेपरेट मतलब अलग करना मुश्किल हो रहा था। सो अस टू स्टडी दैम वन एट टाइम, और फिर उन्होंने क्या किया, इस पर स्टडी किया और उनको समय भी लगा, ठीक है ना। कोच और जो रॉबर्ट कोच थे ना, यूज्ड डिफरेंट सब्सटेंस ऑन विच ही ग्रो दीज टिनी प्लांट। जो रॉबर्ट कोच ने उसने बहुत सारे प्लांट्सों को क्या किया, ग्रो किया, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि किस टाइप से बैक्टीरिया मतलब आते हैं, किस टाइप से जाते हैं, क्या करते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने बहुत सारे प्लांटों को क्या किया, छोटे छोटे प्लांटों को उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस में उन्होंने क्या किया, उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। नाउ मैनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं विच प्रोड्यूस, जो क्या करते हैं, जो उत्पन्न करते हैं बहुत सारे डिसऑर्डर कहते हैं या डिसीज़ कह सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टाइफाइड फीवर आदि एटसेट्रा, ठीक है ना, हैव बीन डिस्कवर्ड। और फिर यहाँ से बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ से ऐसे डिसीज़ों की क्या हुई, हमको पता चला कि ये ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस एक वो होता है तो उससे ये बनता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया भी होता है, निमोनिया होता है, वो भी जीवाणु के कारण होता है। और टाइफाइड भी क्या होता है, जीवाणु के, टाइफाइड फीवर होता है ना, टाइफाइड हो जाता है किसी को, तो उस टाइप से ये भी किससे होता है, ये भी बैक्टीरिया से ही फैलता है, ठीक है ना। और इसका वर्ष क्या हुआ, डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है ना, इनकी खोज हुई फिर। थस इस प्रकार वी सी, हमको देखना चाहिए दैट ओनली विद इन द लास्ट 50 ईयर द नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया। हमको फिर क्या देखना, अगर ये डिसऑर्डर हमारे यहाँ पैदा होते हैं तो हमको आज से 50 साल पहले की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। किसके बारे में जानना चाहिए, हमको आज से जो 50 ईयर्स नॉलेज जो बैक्टीरिया की थी ना, हैज़ बिकम ऑफ वैल्यू टू मैन, जो क्या करती है, जो मैन की वैल्यू को बनाती है, ठीक है ना। और इन अदर वर्ड्स की अगर बात करें तो बीन रिड्यूस टू साइंस, जो साइंस को क्या कर देती है, रिड्यूस्ड कर देती है, मतलब कम कर देती है। द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी की बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही मूल्यवान है। नॉट ओनली बिकॉज ये केवल मूल्यवान ही नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया है मच टू डू विथ डिसीज़, क्योंकि ये केवल डिसीज़ ही के लिए मूल्यवान नहीं है, बट आल्सो बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर नॉलेज ऑफ सैनिटेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। क्योंकि ये ज्ञान हमको इसलिए भी होना चाहिए कि हमको सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छ बनाए रखना, और प्रिवेंशन की मतलब होता है डिसीज़ों से सुरक्षा करना। दिस साइंस प्रमोट सक्सेसफुल एग्रीकल्चर एट द मेकिंग ऑफ मैनी प्रोडक्ट। और यहाँ से साइंस को प्रमोट्स मिला सक्सेसफुल होने के लिए एग्रीकल्चर में, और बहुत सारे प्रोडक्टों को
बनाने में, ठीक है ना। बैक्टीरिया प्ले देयर पार्ट्स, बैक्टीरिया अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है इन टैनिंग हाइट्स। टैनिंग हाइट्स का मतलब होता है ठीक है ना, चरम शोधन। टैनिंग हाइट का मतलब होता है जो चरम शोधन होते हैं ना, वो टैनिंग हाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनको भी बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, उनका भी शोधन किया जाता है। इन क्यूरिंग टबैको के स्वास्थ्य की अच्छा करने के लिए, कैरिंग मतलब उसकी सुरक्षा करने के लिए भी, एंड मेकिंग बटर, और बटर बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। वाइन एंड वेनेगार, वाइन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, वेनेगार भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, इसको भी मेक करने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर, लेकिन हमको यह समझना चाहिए, सम ऑफ द वे दैट बैक्टीरिया असिस्ट मैनकाइंड। क्या करता है कि यह भी देखना चाहिए कि ये शत्रु ही नहीं है बल्कि हमारा मित्र भी है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना, ये मैनकाइंड की लाइफ में क्या करता है, बहुत ही सहायक होता है, असिस्ट होता है, ठीक है ना। असिस्ट का मतलब सहायक ही होता है, ठीक है ना। अ ट्री फॉल्स इन द वुड्स, ठीक है ना। जब जो पेड़ होता है वो गिर जाता है और इसकी जो लकड़ियाँ गिरती हैं, तो एन एलिफेंट और अ बर्ड्स डाई इन द जंगल, तो बहुत सारे जो एलिफेंट होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। एंड चेंज देम इनटू, ठीक है ना, दैट एंड चेंज, और ये क्या होते हैं, और ये चेंज हो जाते हैं इनटू द सिंपल एलिमेंट्स और गैसेस, बहुत ही छोटे छोटे तत्वों में ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और कुछ गैसेसों में भी चेंज हो जाते हैं, विच स्प्रेड आउट, और जिससे ये चारों ओर फैल जाते हैं, इन द एयर और गो बैक टू इनरिच द सॉइल, और ये कहाँ चले जाते हैं, ये, ठीक है ना, और ये सॉइल में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बैक्टीरिया यहाँ से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। और स्प्रेड आउट इन रिच सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिके, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही डिके कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिके कहा जाता है। द टिनी बैक्टीरियल प्लांट्स दैट लीव्स इन द सोइल हेल्प टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स वी कल्टिवेट, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया, जो टिनी बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो बैक्टीरियल होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो बैक्टीरियल प्लांट्स होते हैं, लीव इन द सोइल, जो क्या करते हैं, सोइल में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फूड मतलब कि खाना बनाने में, किसका खाना बनाने में, तो प्लांट्सों का खाना बनाने में, ठीक है ना। और उनको कल्टीवेट भी होने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल बट दीज सॉइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी। हाँ, कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, पर दीज सॉइल जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बहुत ही नेसेसरी होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, एंड हेल्पफुल भी होते हैं। एंड द फार्मर वर्क हार्ड, जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो वर्क हार्ड करते हैं टू मेक द सॉइल फेवरेबल, सॉइल को फेवरेबल टू देयर ग्रोथ। सॉइल को फेवरेबल का मतलब यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो सॉइल को फेवरेबल करने के लिए जो फार्मर बहुत ही हार्डवर्क करते हैं, मतलब कि जैसे हमारी जो हमारे खेत होते हैं उनको मॉइस्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको मतलब जोतते हैं, ठीक है ना। जैसे पंजा मंजा चलाते हैं तो इस टाइप से हम उनको जोतते हैं, इससे क्या होता है, सॉइल का फेवरेबल बनाते हैं हम, ठीक है ना। और उसमें फिर हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो इस टाइप से ये जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। ये मॉइस्चर बनाने के लिए काम आते हैं और ग्रोथ के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है ना। देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन आ क्यूबिक इंच ऑफ फर्टिलाइट सॉइल। ये फर्टिलाइट का मतलब होता है उपज, फर्टिलाइट कर देते हैं, ठीक है ना, उर्वरक बना देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है ना। दे डू नॉट नीड सनलाइट, क्योंकि इनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अस डू मोस्ट प्लांट, जैसे कि ज़्यादातर प्लांटों को क्या होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, पर इनको नहीं होती है। बट दे डू रिक्वायर एयर, लेकिन इनको क्या एयर की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर चाहिए, और वार्मथ मतलब नरमी मतलब गर्मी चाहिए, एंड खाना चाहिए। हाँ, एयर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, मतलब थोड़ी हॉटनेस भी चाहिए, एंड फूड भी चाहिए। तो इस टाइप से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना। देन knowledge of them has increased and they have been definitely classified the botanist as plant। और ये नॉलेज, जो इनकी नॉलेज इंक्रीज्ड होती है, बढ़ती है, और दे हैव डेफिनेटली क्लासिफाइड, और ये क्लासिफाइड किया जाते हैं बॉटनिस्ट एज अ प्लांट। अबाउट 20 ईयर टुवर्ड रॉबर्ट कोच। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक ही पेज को दो बार यहाँ पर रिपीट कर दिया है, सॉरी। ठीक है ना, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, फिर बार्थ एंड फूड। तो इनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर लिखा है सनलाइट की ज़रूरत तो नहीं होती है, पर मॉइस्चर चाहिए। बार्थ मतलब थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए, और फूड की भी इनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया सेट अप हाउस कीपिंग अपॉन द टिनी रूथलेस टू सर्टेन प्लांट्स सच एस क्लोवर, ठीक है ना, ल्यूसर्न, बीन्स एंड पीस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है ना, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब सच सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया सेट अप हाउस कीपिंग, जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं। क्या कौन कौन से जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाउस कीपिंग का काम करते हैं? तो वो होते हैं क्लोवर। क्लोवर का मतलब होता है दूबा। आपने छोटी छोटी घास देखी होगी ना, तो वो होती है क्लोवर। क्लोवर का मतलब होती है दूबा। ल्यूसर्न का मतलब एक ऐसा पौधा, एक पौधा होता है, मतलब छोटी छोटी घास ही होती है। बीन्स मतलब सैम की बीन्स देखे होंगे आपने। पीस मतलब मटर देखा होगा, मटर के जो पौधे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। दे टेक अ सर्टेन एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं, ये सर्टेन एलिमेंट मतलब ऐसे तत्व मतलब देते हैं, लेते हैं, दैट के बी काल नाइट्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें 78% नाइट्रोजन है। क्या है, 78% नाइट्रोजन है। बट हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट ले सकते हैं, बट जो प्लांट होते हैं ना, वो इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसीलिए ये ऐसे पौधे होते हैं जो मैंने अभी बताए आपको, क्लोवर, ल्यूसर्न, बीन्स और पीस। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को लेते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये कहाँ से लेते हैं, तो ये जड़ों से लेते हैं। फिर ये नाइट्रोजन पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन पैदा करते हैं, और यही नाइट्रोजन फिर कौन लेता है, ये पौधे लेते हैं, ठीक है ना। कौन लेता है, ये प्लांट्स लेते हैं। तो दे टेक अ सर्टेन एलिमेंट्स, ये एक सर्टेन एलिमेंट्स लेते हैं, और ये कॉल नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, और इससे नाइट्रोजन निकलती है। एंड स्टोर इट, इसमें स्टोर रहती है अप इन अ लिटिल बंचेसों में, और स्वेलिंग ऑन द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, और क्या करती रहती है, जो प्लांटों की जड़ें होती हैं ना, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वेयर इट इज़ रेडी टू देम टू फीड अपॉन, और इनको क्या करने में रेडी करती है, इनको खाना बनाने में रेडी करती है, ठीक है ना। प्लांट्स मस्ट हैव दिस नाइट्रोजन एज फूड, क्योंकि प्लांट्सों को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन क्या करते हैं, प्लांट्स मस्ट हैव दिस नाइट्रोजन एज फूड, फूड के रूप में एक टाइप से लेते हैं वो। द सॉइल दैट कंटेंस एंड अपेंडेंस ऑफ इट्स रिच सॉइल, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, सॉइल दैट कंटेंस, अपेंडेंस मतलब बहुत ही सहायक होते हैं रिच सॉइल के लिए, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया हैं बहुत ही सहायक होते हैं। एवरी फार्मर नो, जो प्रत्येक किसान है ना, वो जानता है, क्या जानता है, कि द फील्ड आर रिचर वेयर क्लॉव, जहाँ पे क्लॉव होती है ना, बाकी जो फील्ड होती है ना, बहुत ही रिचर होती है। रिचर इसलिए कहा गया है, यहाँ पर अमीर नहीं होती है, रिचर इसलिए कहा गया है, उपजाऊ होती है। क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिचर उपजाऊ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है ना। ल्यूसर्न होते हैं और पीस होते हैं, हैव बीन ग्रोइंग, जहाँ पर ऐसे क्या पेड़ पौधे उगाए जाते हैं,
तो वहाँ की जो फील्ड होती है ना बहुत ही रिचर होती है। द रीज़न, इसका कारण भी है, इज़ दैट मिलियन ऑफ बैक्टीरिया हैव बीन एट वर्क, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वर्क करते हैं अपॉन द रूट्स स्टोरिंग इट नाइट्रोजन, और इसकी क्या करते रहते हैं, स्टोर कर लेते हैं रूट्सों में नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर से, और दैम एंड द फोर अदर प्लांट्स द फॉलो दैम टू फीड अपॉन, और इस टाइप से ऐसे भी क्या करते हैं अदर प्लांट भी इसको फीड करते हैं। इन दिस वे, अगर इसी रास्ते में बात करें तो बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल टू मैन इन द ग्रोइंग ऑफ ऑल नाइट्रोजीनियस प्लांट। ठीक है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, मैन के लिए, क्या करने के लिए, ग्रोइंग ऑफ ऑल नाइट्रोजियस प्लांट। नाइट्रोजियस प्लांट मतलब जो नाइट्रोजनी पौधे होते हैं ना उनको उगाने में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रीज, ग्रेन्स एंड ग्रासेस इन ऑर्डर टू ग्रो मस्ट हैव सर्टेन सिंपल फीड्स सम ऑफ विच आर कार्बन। ठीक है ना, तो मतलब कि जो पौधे होते हैं, जो अनाज होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, इनको अपनी ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी गैसेसों की क्या पड़ती है, आवश्यकता होती है, हेल्प होती है, मदद लेते हैं। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन फ्रॉम द एयर। अच्छा, प्लांट कार्बन कहाँ से लेते हैं, तो एयर मतलब हवा से लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से लेते हैं। दे गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर टू, और यहाँ पर एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन भी है, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, लेकिन प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ से कहाँ से नाइट्रोजन इनको मिलती है, तो वो हम ही बताएंगे। बैक्टीरिया अटैच देमसेल्फ, बैक्टीरिया अटैच करते हैं अपने आप टू रूट्स ऑफ क्लोवर है। ठीक है ना, तो क्लोवर की जो जड़ें होती हैं, द पावर ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, और इससे क्या आ जाती है, जो नाइट्रोजन होती है ना ये वहाँ पे आ जाती है एयर में, एंड पासिंग इट ऑन द क्लोवर, और थस इस प्रकार द क्लोवर ग्रो, जिससे क्लोवर उगते हैं, एंड व्हेन इट डिके, और यही क्या कहलाता है, छः कहलाता है। डिके का मतलब भी होता है छः, डिकेस। इट लीव्स मच नाइट्रोजन इन द सॉइल, और इसकी पत्तियों में क्या होती है, नाइट्रोजन इन द सॉइल, इसकी पत्तियों से जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल में क्या होती है, चली जाती है। ठीक है ना, तो इस टाइप चली जाती है, फिर प्लांट क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थस फार, लेकिन अगर दूर से बात करें तो वी हैव बीन लुकिंग एट द हेल्पफुल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, हम दूर दूर तक बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। लेट अस नाउ, अब हम जानते हैं, टर्न, हम एक ऐसा टर्न लेते हैं टू द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। ठीक है ना, ऐसी पिक्चर के बारे में जानते हैं, वेयर वी शैल फाइंड द हार्मफुल वंस, जो हार्मफुल भी होते हैं। अ नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया ऑफ डिसीज़ इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि जो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीज़ है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, फॉर अगेंस्ट, लेकिन इसके अगर विपरीत भी बात की जाए तो दीज वी मस्ट ऑलवेज बी ऑन गार्ड, लेकिन ये गार्ड का भी काम करते हैं। व्हेन कट अ फिंगर, यदि जो हमारी फिंगर है वो कट जाती है ना, ठीक है ना, हमारी फिंगर अगर कट जाती है, एंड अलाउ द डस्ट ऑफ द ईयर, और क्या करती है, ये अलाउ करती है डस्ट को, ईयर से जो डस्ट होती है हमारी, जैसे फिंगर कट जाती है तो इसमें क्या हो जाती है, डस्ट भर जाती है, इनटू इट, इसमें चली जाती है, एंड इट बिकम इन्फ्लेम्ड, और इन्फ्लेम्ड का मतलब होती है इसमें सूजन आ जाती है। इससे क्या हो जाता है, जब वैसे आपने कभी देखा होगा कि हमारी जो उंगली है वो कभी कट जाती है, और कटने के बाद इसमें एयर जो डस्ट होती है ना वो इसमें अगर चली जाती है तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड का मतलब है यहाँ पे, इन्फ्लेम्ड का मतलब है सूजन हो जाना, सूज जाती है। सम बैक्टीरिया हैव एंटर द कट, कुछ बैक्टीरिया भी इसमें एंटर करते हैं टू गार्ड अगेंस्ट दिस, लेकिन इससे क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं, मतलब इसके गार्ड का काम करते हैं एक टाइप से। वी शुड क्लीन्स, हमको स्वच्छ बनाना चाहिए, एंड बाइंड अप बाउंड, और हमको क्या करना चाहिए, बाइंड अप बाउंड, बाइंड अप लगाना चाहिए। हम बाइंड अप लगाते हैं ना, कहते हैं बैंडेड दे दो भैया, ठीक है ना। इन स्टाइल गॉस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एयर एंड डस्ट, एयर एंड डस्ट से हमको बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, या तो क्लींस करना चाहिए। क्लींस का मतलब होता है
धोना, अच्छे शुद्ध पानी से इसको धोना चाहिए एंड फिर वाइंड अप करना चाहिए। जो हमारी बाउंड्स है जो हम कट गए हैं वहाँ पे हमको वाइंड अप करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बैक्टीरिया ऑफ डिके मस्ट बी डिफीटेड, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिके क्षय हो जाता है इनका और भी डिफीटेड हार जाते हैं। इससे पहले क्या होता है कि जो फूड कैन बी प्रिजर्व, जो हम फूड रखते हैं उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं उत्पन्न होते हैं। मोस्ट ऑफ फूड्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, कई सारे फूड्स होते हैं जिनका कलर ही चेंज हो जाता है, जो चेंज ही हो जाते हैं। कैसे? टू वॉट इज़ कॉमनली कॉल्ड गोइंग वर्ड्स, इसको कहा जाता है गोइंग वर्ड्स। कहते हैं ना कि फफूंद सी पड़ गई, तो उसको ही कहते हैं गोइंग वर्ड्स। सम बिकम श्योर, कुछ खट्टे हो जाते हैं, कुछ बिटर कड़वे हो जाते हैं, कुछ रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड का मतलब होता है, रैंसिड का मतलब बासी, कहते हैं ना बासी हो गई, बुस गई, इस टाइप से नहीं बोलते, तो उसको ही कहते हैं रैंसिड। एंड सम प्यूट्रेट, प्यूट्रेट का मतलब होता है सड़ना, प्यूट्रेट का मतलब होता है सड़ना, सड़ जाते हैं, ठीक है ना। फूड जनरली गोस वर्ड्स, इस टाइप से क्या हो जाते हैं जो फूड है ना सामान्यतः इसमें वर्ड्स पड़ जाती हैं, छोटे छोटे धब्बे नहीं दिखने लगते, वर्ड्स पड़ जाती हैं। बिकॉज मल्ड एंड मिल्ड्यू, मुड एंड मिल्ड्यू मतलब कि फफूंद, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनमें फफूंद हो जाती है। मुड एंड मिल्ड्यू का मतलब होता है फफूंद या फफूंदी। विच आर कज़न्स ऑफ बैक्टीरिया, ये कज़न होते हैं बैक्टीरिया के, क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया के कज़न होते हैं, ठीक है ना। कज़न का मतलब चचेरे, फुफेरे, मामेरे, किसी को भी भाई कह सकते हैं, ये वो होते हैं। प्लांट्स कैरीड बाय द डस्ट, जो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? डस्ट। हैव एंटर इट, ठीक है ना, फिर एंटर करते हैं। एंड हैव बिगन टू ग्रो, और ये अपना उत्पन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। बी सी कॉलोनीज, हम इनकी कॉलोनी देखते हैं ऑफ दीज प्लांट्स इन मल्ड विच कम्स ऑन द टॉप ऑफ द जेली ग्लासेस। अगर हम इसकी कॉलोनी देखना चाहते हैं तो हमको फिर जेली ग्लास का यूज़ करना पड़ेगा, उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इफ़ वी बाय फूड इन टिन्स, यदि हम क्या करते हैं, अगर हम क्रय करते हैं, यहाँ पर देखिए वाई मतलब ख़रीदना होता है, लेकिन यहाँ पर खरीदने से नहीं है, मतलब यहाँ से क्रय करना होता है। क्या है? क्रय, तो ये इसका मतलब है क्रय, ठीक है ना। क्या है? क्रय। तो यहाँ पर क्रय करते हैं जब हम किसी टिन के बर्तन में अगर हम फूड को क्रय करते हैं। विच वल्ग आउट एट द एंड वी फाइंड द कंटेंट स्पॉइल, तो क्या होता है यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो अपना उत्पन्न हो जाते हैं, और इस टाइप से हम अंत में क्या देखते हैं कि जो हमारा फूड होता है ना वो स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड इफ़ वी डू, ऐसा क्यों होता है? तो इट इज़ दीज लिटिल प्लांट्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल, ये वही प्लांट रेस्पॉन्सिबल है, मतलब जिम्मेदार हैं जो इसने इसको स्पॉइल किया है। किसको स्पॉइल किया है? फूड को स्पॉइल किया है, ठीक है ना। वैन, ठीक है ना। तो ये वीडियो हम यहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, यहीं मतलब फिनिश्ड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मैं इसकी एक और नेक्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसकी एक और वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।